सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जैसा कि पिछले कड़ी में आपने जाना, बाबा साहब ने कहा कि जाति प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए जो मैंने कारण बताए और तरीके बताए, और उस पर जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिर भी असंभव है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका जो है पिछला जो पहला कारण उन्होंने बाबा साहब ने बताया कि बुद्धिजीवी वर्ग जो इस कार्य को करता है। किसी भी देश में जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है एक इतिहास का भी निर्माण करता है, और उस देश को चलाने वाला कौन होता है? बुद्धिजीवी वर्ग होता है। और हमारे जो हिंदू धर्म का जो है बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? ब्राह्मण है। आप पिछले वीडियो में जो है देखिएगा, पूरा स्पष्टता से समझ में आएगा। और इसके अलावा वो इस कार्य को नहीं करना चाहेगा। तो एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण जो आज आप समझेंगे इस कड़ी में, तो बाबा साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था के भी दो पक्ष हैं, जिस कारण से जो है यह मुझे असंभव प्रतीत होता है। तो पहला जो है मतलब जो है क्या है? वर्ग है, वर्ग या जिसे वर्ण भी कह सकते हैं। और दूसरा जो जाति व्यवस्था है, जातियों का निर्माण किया गया। इन दोनों में जो है क्या कारण है जिसके कारण ये जो व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती, मुझे असंभव प्रतीत होता है। तो इस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब ने अपने विचारों को जो है किताबों के माध्यम से हमारे बीच में जो है तो हमें लोगों तक जो जरूर पहुँचाना चाहिए, और बाबा साहब की नज़रों में इतिहास को जानना होगा। इसके अलावा जो बाबा साहब की जो वॉल्यूम है उसमें जो बुक है जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास, और दूसरा जो अभी जो बुक जो चल रही है जाति प्रथा को खत्म करने का तरीका, वास्तविक तरीका क्या है, जाति प्रथा उन्मूलन, तो उस पर जो है लगभग 47 वीडियो आ चुके हैं। और इन सब की मैंने जो प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चाहें तो क्रम से और लगातार उनको भी देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसको ज़रूर देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है जाति व्यवस्था को सुधार करने का वही विरोधी है, यानी ब्राह्मण विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। तो मैं यह क्यों कहता हूं कि यह कार्य असंभव है? इसका दूसरा कारण तब स्पष्ट होगा जब आप यह याद रखेंगे कि जाति व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष के अनुसार मनुष्यों को अलग अलग समुदायों में बांटा गया है, यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बड़े बड़े जो समुदाय बांटे गए, यानी वर्ग बांटे गए हैं। तो पहला कारण तो ये है, ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऊंचा दूसरा नीचा, और इस तरह से क्या है वो कभी भी नहीं हो सकते। और दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है जो सामाजिक उसका दर्जा, और सामाजिक दर्जे में जाति व्यवस्था। शूद्रों में जो 6743 जातियां, अब तो उपजातियां इतनी सारी बन गई हैं, तो इस तरह 67,000 से भी ज़्यादा हो गया। तो इनका जो सोपानिक क्रम, यानी कि एक क्रमिक असमानता, एक जाति बड़ी, दूसरी जाति जो छोटी, मतलब इसके बाद छोटी, इस तरह से क्या एक क्रम है। और उस क्रम में एक जाति अपने आप को दूसरे जाति से ऊंचा समझती है, और वो किसी भी तरह से बेटी रोटी का संबंध वो नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? और उसमें भी एक नियम बना दिया गया है, अगर वो जाति मतलब बेटी रोटी का संबंध करेंगे भी तो वो अपनी से जो है मतलब ऊंची जाति में नहीं कर सकते। दूसरा, वो अपने से नीचे में बेटी नहीं देना चाहते। तो इस तरह से क्या है, एक क्रम जो है, इस कारण से भी जो है कभी भी इस व्यवस्था को ख़त्म किया नहीं जा सकता। तो बाबा साहब कहते हैं, ये जो जाति व्यवस्था का जो क्रम है, और इसमें एक ऊंची फिर नीची जातियों का जो क्रम बताया गया है, बनाया गया है, उससे क्या है, इससे अधिकार भी समाज में क्या है, किस जाति के क्या अधिकार हैं, ये भी उस जाति व्यवस्था से जो है प्रदर्शित होते हैं। यह भी एक कारण है। और बाबा साहब कहते हैं, इसी कारण से लोग जो है जातियों पर गर्व करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, समाज और जाति दो अलग बातें हैं। जाति कभी भी समाज नहीं हो सकती, क्योंकि जाति वर्ण व्यवस्था के तहत दी गई एक गुलामी है, उस वह कार्य छुपा हुआ है, और उसको अगर जो है लोगों ने क्या उस पर गर्व करना शुरू कर दिया है। तो जाति पर गर्व करना मतलब गुलामी पर गर्व करना। तो इस तरह से एक जाति दूसरे जाति से विद्वेष भाव रखती है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा समझती है, बेटी रोटी का संबंध नहीं कर सकती, कभी भी एक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है इस व्यवस्था के कारण ही उन्होंने जाति को ही समाज समझ लिया है। इसलिए अपनी बाउंड्री, एक छोटी सी बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं, और वो दूसरी जो है बाउंड्री में नहीं जाना चाहते, दूसरी जाति में विलय नहीं करना चाहते, वो सबको एक नहीं समझना चाहते। तो यह भी एक दूसरा कारण है। पहला तो वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ग अलग अलग हो गए बड़े बड़े स्तर से, उसके बाद जातियों को भी इस क्रम में किया। तो इसलिए भी जो है मुझे जो है बाबा साहब कहते हैं यह कार्य असंभव प्रतीत होता है। और इसमें बाबा साहब कहते हैं कि लोग जाति पर गर्व करते हैं, इस बात से संतुष्टि है कि वह जाति क्रम में किसी अन्य जाति से ऊंची है। वो समझता है कि मैं दूसरी जाति से ऊंचा हूँ। कहते हैं ना कि गुलाम सब हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं फलाने से जो है अपना ऊंचा हूँ। इस श्रेणीकरण के बाह्य लक्षण के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक श्रेणीकरण है। इसी आधार पर समाज में और धर्म के आधार पर भी एक श्रेणियां हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूप से अष्टाधिकार और संस्कार कहा जाता है। यानी कि इसके भी अधिकार हैं और इसका भी अलग अलग संस्कार है। तो किस तरह से जो है किस व्यक्ति को किस धर्म के कितना जो मतलब धर्म के तहत जो कितना अधिकार है,
यह भी जो है निर्धारित किया गया है। किसी जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक उसके अधिकार होंगे, जिस जाति का दर्जा जितना नीचा होगा उतने ही कम उसके अधिकार रहेंगे। समुदायों को इस श्रेणीकरण तथा जातियों के इस सोपान ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा खोलना असंभव बना दिया है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ क्या सब लोग मिलकर जो है खड़े हो पाएंगे, सामूहिक मोर्चा खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं ये दूसरा कारण है जिसके कारण जो है जाति व्यवस्था जो खत्म करने का जो कारण है, मैंने जो बताया है इस तरह से हो सकती है, लेकिन वो मुझे असंभव प्रतीत होता है कि लोग जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। सभी साथियों को जय भीम।